नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। तो भाई एक बार फिर से आपके लिए जबरदस्त सेशन के माध्यम से हाजिर हुए हैं। वीके का जीके अंदाज में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए, एक ऐसा टॉपिक जहां से अक्सर विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या है आपके लिए खास। तो दोस्तों इस सेशन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कुछ राष्ट्रीय नीतियां जो कोई 1952 में, कोई 1968 में, कोई 1988 में जारी की गई है, कुछ ऐतिहासिक टाइप की हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हाल ही में विभिन्न राज्यों के द्वारा अपनाई गई नीतियां, अर्थात इसमें हम आपको जो बताने जा रहे हैं पॉलिसीज के बारे में, नेशनल पॉलिसीज या स्टेट पॉलिसीज के बारे में, इसमें हम आपको ऐतिहासिक पॉलिसीज भी बताएंगे और करंट अफेयर्स अर्थात पिछले 1-2 सालों के अंदर में जो विभिन्न राज्यों द्वारा नीतियां नई अपनाई गई हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो आपका डबल फायदा होगा। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से अपना प्यार जरूर बरसाइएगा और यह भी बताइएगा कि आप ऑन किन टॉपिक्स पर सेशन चाहते हैं ताकि हम आपके लिए डिमांडेड, इंपॉर्टेंट और आपके लिए जरूरी टॉपिक्स पर लगातार इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियोस लाते रहें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं राष्ट्रीय नीतियों पर, नेशनल पॉलिसीज पर। तो राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की बात करें तो भारत की जो पहली राष्ट्रीय औद्योगिक नीति थी, मींस भारत की पहली जो फर्स्ट नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी दोस्तों, यह वर्ष 1948 में लाई गई थी। यह प्रश्न सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भैया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि पहली राष्ट्रीय वन नीति, तो इसमें एक चीज का जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां मैं एक वर्ष आपको बताऊंगा 1894, एक वर्ष है 1952 और एक वर्ष है 1988। अब आप कहेंगे सर ये 3 अलग अलग ईयर क्यों बता रहे हैं? तो भैया ये 3 अलग अलग ईयर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत की जो फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1894 में जारी की गई थी। जी हां, 1894 में ओवरऑल पहली जारी की गई थी। वैसे याद करिए तो 1894 में ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी गठन हुआ था। जी हां दोस्तों। अच्छा, तो ये ओवरऑल पहली है, लेकिन अगर आपसे कभी कंडीशन लगाकर दे दे कि आजाद भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति बताइए, तब तो आपको 1952 बताना पड़ेगा। और वर्तमान में कौन सी वन नीति लागू है, तब आपको 1988 बताना पड़ेगा। तीनों में फर्क समझ गए? ये ओवरऑल भारत की पहली वन नीति है, पहली राष्ट्रीय वन नीति है। ये आजाद भारत की पहली और ये वर्तमान में लागू है। जी हां। और राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि 33% क्षेत्र पर वनावरण होना चाहिए। ठीक है भैया। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो देखिए पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में जारी की गई थी, कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1968 में। दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जारी की गई थी और तीसरी वाली फाइनली 2022 में जारी की गई है, 2020 में जारी की गई है के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर। तो याद रखेंगे ये 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हैं दोस्तों, जिसमें से क्रमशः 1968, 1986 और 2020 याद रखना। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें 5+3+3+4 का जो कंसेप्ट अपनाया गया है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसे अपनाने वाला, इसे लागू करने वाला पहला राज्य तो बताइएगा कर्नाटक और दूसरा राज्य पूछे तो बताइएगा मध्य प्रदेश। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय वायु खेल नीति की। तो यह करंट अफेयर का मामला है क्योंकि इसे हाल ही में, जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय वायु खेल नीति, ठीक है, इसे हाल ही में हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री, जी हां आप जानते होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हां दोस्तों, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसको जारी किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जारी की गई है हमारे देश की नई राष्ट्रीय वायु खेल नीति। जी हां, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन स्कूल भी स्थापित किया गया है, उसको भी याद रखना पड़ेगा। जी हां। अब इसके बाद एक चीज का जरा ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दोस्तों, जी हां, मीन्स भारत की फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये कब जारी की गई थी? तो भैया वर्ष 1976 में जारी की गई थी, जिस वर्ष स्थापना हुई थी एप्पल की, जिस वर्ष हुआ था 42वां संविधान संशोधन,
वर्ष 1976 में, 1976 में। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं पहली राष्ट्रीय खेल नीति। तो भैया पहली राष्ट्रीय खेल नीति का तो चक्कर देखिए, मजा आएगा दोस्तों। पहली राष्ट्रीय खेल नीति जारी की गई थी वर्ष 1984 में, और ये वही वर्ष 1984 है, याद है ना कि भाई भारत ने क्या किया था वर्ष 1984 के जस्ट एक साल पहले 83 में भारत ने क्या किया था, पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। और 84 में वैसे भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी MIC की वजह से, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। फिलहाल जो राष्ट्रीय खेल नीति है नई भी आई थी, तो नई राष्ट्रीय खेल नीति कब आई थी, 2001 में। तो पहली वाली 1984 में और नई वाली 2001 में दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत की पहली राष्ट्रीय पर्यटन नीति की। तो वर्ष 1982 में भारत की फर्स्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की गई थी। इसके बाद देखिएगा फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में लॉन्च की गई थी। कब भैया, 1983 में, ठीक है। तो ये हो गई नेशनल पॉलिसीज। अब आइए आपको बताते हैं करंट अफेयर से जुड़े कुछ तथ्य, जिसमें हम देखेंगे कि हाल ही में राज्यों द्वारा अपनाई गई नीतियां, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे नई पर्यटन नीति हाल ही में किसने अपनाई है भैया। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने हाल ही में नई पर्यटन नीति को, न्यू टूरिज्म पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। जी हां, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक नीति को अडॉप्ट किया है, उड़ीसा ने। इसके पहले कई राज्य अडॉप्ट कर चुके हैं, है ना भैया, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को, लेकिन हाल ही में किस राज्य ने, रिसेंटली किस स्टेट ने अडॉप्ट किया है, तो भैया उड़ीसा ने, ठीक है। आईटी पॉलिसी, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर का हब इंडिया में बेंगलोर को माना जाता है, जिसकी वजह से उसे सिलिकॉन हब, सिलिकॉन वैली कहते हैं, ठीक है भैया। तो नई आईटी पॉलिसी, ठीक है, किसने अपनाई है, आंध्र प्रदेश ने। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने, जी हां। अब इसके बाद हम देखते हैं न्यू चाइल्ड पॉलिसी किसने अपनाई है, तो तमिलनाडु ने न्यू चाइल्ड पॉलिसी अपनाई है, ठीक है। और इधर न्यू, है ना, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी या नई जनसंख्या नीति को किसने अपनाया है, उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति को अपनाया है। और ये रहा भारत की पहली एथेनॉल पॉलिसी। जी हां, ये भारत की पहली एथेनॉल पॉलिसी है ना। पहली बार किसी स्टेट ने कोई एथेनॉल पॉलिसी लागू की है, और वो राज्य कौन है, बिहार दोस्तों। तो ये भी याद रखना कि फर्स्ट एथेनॉल पॉलिसी, यही नहीं, फर्स्ट एथेनॉल जो आपका संयंत्र है, पहला एथेनॉल संयंत्र है दोस्तों, वो भी कहां स्थापित किया गया है, बिहार के पूर्णिया में। तो ये रही जबरदस्त जानकारी ऐतिहासिक राष्ट्रीय नीतियों से, और ये रही कुछ जरूरी जानकारी करंट अफेयर्स की नीतियों से। कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा सेशन, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और आपकी लाइक की संख्या बताएगी कि आपको वीके का जीके कितना पसंद आ रहा है। तो बने रहिए वीके का जीके अंदाज में जबरदस्त तरीके से चीजों को पढ़ने के लिए एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, और जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों को भी बताइए कि भैया एकदम बेहतरीन चीज मिलती रहेगी शानदार तरीके से। जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।